नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। वृषभ राशि वालों, 30 जून से 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे अपने घर में। यानी 30 नवंबर को वक्री अवस्था में ही देवगुरु अपने घर धनु राशि में आ रहे हैं और यहाँ पर साथ मिलेगा इनको केतु का। अब केतु का अपना प्रभाव तो होता नहीं, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव लेकर चलेंगे। दूसरी तरफ राहु और देवगुरु का दृष्टिगत संबंध भी बनेगा। अब ऐसे में आप वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये परिवर्तन जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आएगा, आज हम यही आपसे साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तमाम उपाय भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीवन में सुखों को देने वाले, महिलाओं के विवाह के कारक, ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक और साथ ही आपके जीवन में खुशियों के कारक, कर्म के कारक, तमाम चीज़ों को देने वाले देवगुरु जब 30 जून को अपने घर आएंगे वक्री अवस्था में, तो अगर हम ज्योतिष की माने कोई भी शुभ ग्रह अगर वक्री अवस्था में अपने घर त्रिकोण में आ जाएं, यानी जैसा कि अभी देवगुरु बृहस्पति मकर राशि नीच राशि को छोड़कर अपने घर धनु राशि में आ रहे हैं, तब यहाँ पर से आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन लाएंगे। वैसे भी कोई भी ग्रह जब अब नीच राशि यानी कि मकर राशि है, अब मान लेते हैं कहीं भी बहुत ही परेशानी भरे जगह में है, मान लेते हैं किसी ने बंधक बना के रखा हुआ है, अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति छूट कर अपने घर आए तो कितना प्रसन्न होगा। लेकिन आप वृषभ वालों, आपके जीवन पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे राहु का और देवगुरु का यहाँ पर दृष्टि संबंध बन रहा है, तो ऐसे में वृषभ राशि वालों आपको आकस्मिक धन लाभ कराएंगे। दूसरी तरफ आप इस समय अपने बिजनेस, अपने व्यवसाय को विस्तार भी देंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर नई संभावनाएं भी आपको मिलेंगी। आप नई चीज़ें सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। वैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस का माहौल बिल्कुल आपके पक्ष में होगा। चीज़ें बिल्कुल आपके बहुत ही हाथों में रहेगी, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये गोचर थोड़ी सी अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको धन की स्थिति में बहुत बड़ा लाभ होगा, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होगी, क्योंकि यहाँ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से अष्टम भाव में आ रहे हैं। अब अष्टम भाव में देवगुरु और यहाँ पर साथ में है केतु, दूसरी तरफ राहु से दृष्टिगत संबंध बन रहा है। अब ऐसे में वृषभ राशि वालों, यहाँ रोजमर्रा के काम आपके आराम से पूरे होंगे, लेकिन जीवन में गुरु की चाल में बदलाव होने के कारण आकस्मिक फायदे भी कराएंगे। वैसे तो अष्टम भाव में गुरु आने से बहुत सारी चीज़ें हाथों से निकल भी जाती है, क्योंकि यहाँ विपरीत राजयोग की स्थिति में शुभ कार्यों में कमी आ जाती है। लेकिन चूंकि वक्री अवस्था में 13 सितंबर तक रहेंगे, तो 13 सितंबर तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन 8वें भाव में होने के कारण यहाँ जब वक्री 13 सितंबर तक वक्री हैं, तदुपरांत मार्गी होंगे, तब चीज़ों में रुकावटें आएंगी। लेकिन 13 सितंबर तक 30 जून से आकस्मिक रूप से जीवन में आपके बड़े बदलाव होंगे। आकस्मिक रूप से हर क्षेत्र में फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। और इस समय सिर्फ थोड़ी सी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आकस्मिक फ़ायदा तो होगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में है, तो हो सकता है आपके खर्चे हों। इस समय अपनी वाणी पर थोड़ा सा लगाम भी लगाना होगा। सोच समझ कर बोले, तोल मोल कर बोले और अनावश्यक रूप से धन का खर्चा ना करें, क्योंकि इस समय आपके खर्चे भी बढ़े हुए हैं। हो सकता है घर में सुख साधन के चक्कर में आपके बहुत खर्चे हो जाएं, लेकिन किसी को भी धन उधार देने लेने से बचिएगा, नहीं तो आपके पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। दूसरी बात, इस समय अगर आप जॉब करते हैं तो यकीन मानिए यहाँ पर चीज़ें तो बेहतर है, पर वाणी में लगाम लगाए रखें, बहुत सोच समझ कर बोलें, जितना भी बोले बेहतर बोलें, क्योंकि
एक अच्छी चीज़ ये भी होगी कि देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव के में आने के कारण आपको अच्छे और बुरे में बेहतर तरीके से आप भेद भी कर पाएंगे। और वैसे भी वृषभ राशि वालों का सिक्स्थ सेंस बड़ा अद्भुत होता है, तो ऐसे में आपकी बातों का कहीं कोई गलत मतलब ना निकाले, इसके लिए थोड़ा सा आप सावधान रहें। और दूसरी तरफ आप सामने वाले को बेहतर तरीके से परख भी सकेंगे कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, आपके बारे में आपके साथ क्या कर सकता है। लेकिन पेट संबंधी समस्याओं से थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। अपने खान पान का, ओवरवेट का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ आपके पेट के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। तो अष्टम भाव का गुरु आपको बेचैनी भी देगा। अभी तक हमने जाना क्या अच्छा देंगे, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ भी हो रहा है। तो ऐसे में तमाम चीज़ों से बच निकलने के लिए आप क्या करें, ये भी साझा करेंगे। तो ऐसे में वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, यहाँ आपके लिए थोड़ी सी बेचैनी है, थोड़ी सी मानसिक चिंताएं भी परेशान करेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके भविष्य को लेकर आप बहुत सारे हाँ ना जैसी स्थिति में रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति का एक गुण है कि कोई भी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं, यानी जीवन में सपने भी दिखाएंगे तो बड़ा, और अगर तकलीफ़ें भी दिखाएंगे तो भी बड़ा। तो ये चीज़ें जो है आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा परेशानी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जो गलत हो रहा है वो उतना भी गलत नहीं है। तो आप अपने दिमाग का यूज करें, अपने आँख कान नाक खुली रखें, ताकि सही समय पर सही चीज़ों को आप बेहतर तरीके से पहचान सकें, और अपनी जो आपकी आत्मनिरीक्षण है और खुद को समझने की जो एक कोशिश है उसको जारी रखें। ऐसे में क्या होगा ना कि भटकने से बचेंगे और कोई आपका गलत इस्तेमाल, गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। कमी कहाँ रह गई, इसका आत्मनियंत्रण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और दूसरी तरफ आप सही दिशा में प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आपके प्रोफेशन, आपके पारिवारिक जो रिश्ते हैं, उसको समझने के लिए आपको बेहतर समय भी मिलेगा और बेहतर तरीके से चीज़ों को आप बेहतर भी कर पाएंगे। वैसे तो जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, जो शोध कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, जो अपने हुनर को बढ़ा रहे हैं, जो अपनी काबिलियत को, अपने सपने को बुनने में लगे हुए हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आकस्मिक लाभ ही लाभ आपके जीवन में होगा। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, उन बच्चों के लिए ये समय अच्छा है। और सुख सुविधाओं का, चूंकि यहाँ पर अष्टम भाव में गुरु थोड़ा सा कमी देते हैं। हालांकि आपके पास धन आ रहा है, खर्चे भी होंगे, लेकिन आप इतने ज़्यादा काम में उलझे हुए रहेंगे कि घर में मान लेते हैं वो आपके ऐसी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से लग गया, आपके घर में दो चार नौकर चाकर आ गए, लेकिन आपको टाइम नहीं है उन चीज़ों को भोगने के लिए। आप सारा दिन काम करते हो, घर आते हो और सो जाते हो, फिर सुबह उठे ऑफिस चल दिए। तो ये ऐसा कुछ होने वाला है, यानी कि सुख कहाँ है ये पता नहीं, आप परिश्रमी हो जाएंगे, कर्म प्रधान हो जाएंगे, और ये एक अच्छी बात है। क्योंकि जब समय आपको धन दे रहा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, और ऐसा ही कुछ यहाँ होगा। तो आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें थोड़ा तनाव है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए, बस ये समझ लें कि आपके व्यक्तित्व में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपके लिए कौन अपना है, कौन बुरा है, आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, तमाम चीज़ें, बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं जो आप समझना चाहते हैं लंबे समय से, वो आपको समझा के जाएंगे। वैसे जो भावनात्मक जुड़ाव है, जो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो भावनात्मक रूप से आप जुड़ाव है किसी और से, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत तकलीफ़ देती है, वहाँ से हम निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। तो ये समय ऐसा है कि उन चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे बेहतर तरीके से। और इस समय एक और अच्छी बात है, जो विद्यार्थी हैं उनको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा अवसर भी मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। उपाय के तौर पर क्या करें? सबसे पहली बात तो बुधवार के दिन शाम के समय एक पानी वाला नारियल अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर बहते हुए पानी में बहा दे या पीपल के नीचे रख दे। राहु देव की जो थोड़ी सी परेशानी है जीवन पर, वो शांत हो जाएगी, क्योंकि राहु और देवगुरु की यहाँ पर दृष्टिगत संबंध बन रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अष्टम भाव में देवगुरु हैं, केतु हैं साथ में। अब केतु का अपना प्रभाव नहीं है, देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव लेकर चलेंगे। देवगुरु अच्छा तो फल दे रहे हैं, पर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं।
अब यहाँ पर रोज सुबह नहा धोकर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कीजिएगा। याद रखिए, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। और रोज 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें तो आपका कल्याण होगा। तो उम्मीद है आप उपाय जरूर करेंगे ताकि जीवन में सभी कुछ अच्छा बेहतर होता चला जाए। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। पसंद आ रहा तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।